डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे पीजीआईएमएस रोहतक सीईटी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। सीईटी का एंट्रेंस एग्जाम हुए काफी दिन हो गए हैं, अब इसकी काउंसलिंग फाइनली स्टार्ट होने जा रही है। बहुत ही जल्दी इसका नोटिफिकेशन इसी वीक के अंदर ऑलमोस्ट इसका रिलीज हो जाएगा। काउंसलिंग की डेट बहुत ही जल्दी अनाउंसमेंट होने वाली है। आप मान के चलिए अक्टूबर के सेकेंड वीक के अंदर ही इसकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। बीएससी नर्सिंग, बीपीटी, फिजियोथेरेपी, पैरामेडिकल, एमएससी नर्सिंग एंड कुछ और अदर कोर्सेज है, उन सब के लिए काउंसलिंग जो जॉइंटली स्टार्ट होने जा रही है। तो सबसे पहले आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है प्रिपेयर करने हैं, तो उसके लिए आपको बता दूं। सबसे पहले आपको डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के रूप में आपको अपना मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है वो आपको रेडी करना है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के रूप में आप 10th का पासिंग सर्टिफिकेट भी यूज कर सकते हैं। आइडेंटिटी प्रूफ की बात करें तो इसमें आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई से भी एक का प्रूफ आपको रखना होगा एंड उसी की आपको जेरॉक्स कॉपी भी रखनी है। उसके साथ 10th की मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए वैलिड। उसके बाद बात करते हैं 12th मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट। फॉर कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की भी आपको रिक्वायरमेंट होगी काउंसलिंग के टाइम पर, एडमिशन के टाइम पर। एंड आपके पास कंडक्ट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी होती है वो 6 मंथ की होती है, तो ये आप अपने माइंड में रखना। अगर वो काफी पुराना है तो उसको रिन्यू करवा दीजिएगा, नया बनवा लीजिएगा। उसके साथ आपका हरियाणा स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का यूज करके आपको रिजर्वेशन का क्राइटेरिया मिलेगा। रिजर्वेशन के बेसिस पर आपको एडमिशन मिलने में काफी हेल्प रहेगी। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट की। जो कैंडिडेट है, आप अगर बीसी ए कैटेगरी से बिलोंग करते हो या बीसी बी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ईडब्ल्यू से बिलोंग करते हो, तो आपके पास एक वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, इसी ईयर का बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। कोई भी कैंडिडेट जो डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको बनवाना है। उसके साथ आप सीईटी का एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट रखिए, सीईटी का एडमिट कार्ड, सीईटी का स्कोर कार्ड जो है, इन सब का प्रिंट आउट आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं, अगर आपके फैमिली में कोई फ्रीडम फाइटर है तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास है तो एक अलग कोटा के थ्रू आपको एडमिशन मिलने में इजीली रहेगी। एंड एक आपके पास परिवार पहचान पत्र भी होना चाहिए। अगर आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, तो उसके लिए आपके पास पीपीपी यानी कि परिवार पहचान पत्र आपके पास होना चाहिए। उसके जरिए आपको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड की जाएगी कॉलेज की तरफ से। तो काफी सारे स्टूडेंट का डाउट था कि स्कॉलरशिप मिलेगी कि नहीं, तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी पोस्ट मैट्रिक, उसके लिए आपके पास ये कार्ड होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे कंप्लीट जितने भी डॉक्यूमेंट है आपको प्रिपेयर करने हैं। काउंसलिंग बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने जा रही है। अब देखते हैं बीएससी नर्सिंग का कितना कट ऑफ मार्क्स जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं बॉयज कैंडिडेट के लिए, उसके बाद हम बात करेंगे गर्ल्स कैंडिडेट के लिए। अगर यूआर कैटेगरी की बात करें तो बॉयज के लिए 122 से 124 नंबर पर गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो सकती है। वहीं अगर आप बीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, बीसी में दो कैटेगरी होती है, बीसी ए एंड बीसी बी। इन कैटेगरी के अंदर आप बिलोंग करते हो तो बॉयज को 120 से 122 नंबर पर बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो सकती है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 116 से 118 मार्क्स पर कॉलेज अलॉट हो सकती है। वहीं एससी कैटेगरी को 113 से 115 नंबर पर कॉलेज अलॉट हो सकती है। गर्ल्स की बात करें, यूआर कैटेगरी 116 से 118, बीसी 113 से 115, ईडब्ल्यूएस 109 से 110 नंबर, एनएससी कैटेगरी 108 से 109 नंबर तक है, तो आपको कॉलेज अलॉटमेंट होगी। अगर सीट वैकेंसी की कंडीशन रहती है तो गर्ल्स में आपको यहाँ पर यूआर कैटेगरी में 114 नंबर तक भी कॉलेज अलॉट हो सकती है। बीसी के अंदर आपको 111 नंबर पर एंड ईडब्ल्यूएस के अंदर अगर आपके 104 नंबर भी है तो आपको कॉलेज अलॉटमेंट के चांसेस रहेंगे। एससी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर आपके एक पास 102 नंबर तक है, तो लास्ट राउंड तक जाते जाते स्ट्रे के अंदर आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो सकती है अगर सीट की वैकेंसी रहती है उस कंडीशन के अंदर। अब आगे बात करते हैं सेमी गवर्नमेंट कॉलेज एंड प्राइवेट कॉलेज की। अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको सेमी गवर्नमेंट एमएएमसी अग्रवा की जो कॉलेज है 105 से 106 नंबर पर मिल सकती है। बीसी की 103 से 104 नंबर, ईडब्ल्यूएस की 101 से 102 नंबर, एनएससी की 98 मार्क्स पर आपको कॉलेज अलॉट हो सकती है। वहीं प्राइवेट कॉलेज की बात करें बीएससी नर्सिंग की तो जनरल कैटेगरी 70 प्लस मार्क्स होने चाहिए, बीसी के लिए 68 प्लस मार्क्स, ईडब्ल्यूएस 65 प्लस, एनएससी 62 प्लस। ये आपके लिए सेफ स्कोर है प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए। इससे ऊपर है तो आपको एडमिशन मिलने में इजीली रहेगा। स्ट्रेट राउंड तक जाते जाते आपको एडमिशन मिल जाएगा। अगर सीट वैकेंसी रहती है तो इससे कम नंबर पर भी आपको एडमिशन मिलने के ज्यादा चांस रहेंगे। तो आप काउंसलिंग में अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट कीजिएगा। मेरे व्हाट्सएप की लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं पेड काउंसलिंग के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरीके का क्वालिटी कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।